नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल चांद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे पार्वो बीमारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्वो बीमारी किस में होती है और कैसे होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, चूँकि आपके सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पार्वो बीमारी होती किन में है। पार्वो बीमारी हमारे पपीज़ में यानी छोटे पिल्लों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये लगभग 6 से जो 1 साल तक के पपीज़ हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बीमारी होती है। हालांकि ये बीमारी किसी भी अवस्था में डॉग को हो सकती है, लेकिन फिर भी पपीज़ में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये खासकर फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 3 महीनों में बहुत ही ज़्यादा फैलती है। क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है तो इस समय ये बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा साल भर के किसी भी सीजन में ये बीमारी हो तो सकती है, लेकिन जो प्रॉन इसका टाइम है वो यही टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 3 महीनों का। इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारे पपीज़ हैं वो वॉमिट करने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कभी कभी फीसेस में उनके ब्लड आने लग जाता है और कुछ भी इनटेक करने का मन नहीं करते हैं, सिर्फ पानी की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। लेकिन हमें इनको पानी देने से, डायरेक्ट फीड करने से रोकना होता है। लेकिन चूंकि अब रोक देंगे तो चूंकि डायरिया बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक बार डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए तो इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से गिर जाती है, जिसके बाद इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और कभी कभी बहुत अधिक लो भी हो जाता है और ये इनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हमें इनको क्या करना होगा, क्या ट्रीटमेंट देना होगा, क्या उपाय हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो चूंकि ये डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, इनको हमें पानी देने की आवश्यकता है। चूंकि मैंने पहले भी बताया कि हमें इनको डायरेक्ट फीड कुछ भी नहीं कराना है, मुंह से कुछ भी नहीं देना है। इसलिए हम इनको टोटल जो डिपेंडेंसी हमारी हो जाएगी वो होगी फ्लूइड थेरेपी पे। फ्लूइड थेरेपी यानी आरएल और डीएनएस से लगभग दिन में 2 बार हमें इन्हें फ्लूइड थेरेपी देनी होती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तो इसको हम 3 बार भी कर सकते हैं। और साथ में ही चूंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई तो उसी में फ्लूइड थेरेपी के साथ में हम इनको ताकत के इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन साथ में दे देते हैं। और चूंकि पार्वो वायरस जैसा इसके नाम से ही पता चलता है एक वायरोजेनेटिक बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी है, यानी इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। यानी कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। यदि उसको बुखार आ रहा है तो हम बुखार के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे। हमारा पपी वोमिट कर रहा है तो उसको वोमिटिंग की हम बीमारी जो हो गई है उसको वोमिट का इलाज करेंगे। अगर उसकी फीसेस में ब्लड आने लगा है डायरिया करेंगे। हमारा पपी वोमिट कर रहा है तो उसको वोमिटिंग की हम बीमारी जो हो गई है उसको वोमिट का इलाज करेंगे। अगर उसकी फीसेस में ब्लड आने लगा है, डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डायरिया का हम इलाज करेंगे। यानी कि सारे इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होंगे। और हमें जो उसको फ्लूइड थेरेपी देनी है वो लगभग 5 से 7 दिन तक लगातार फ्लूइड थेरेपी हमको उसको देनी है। चूंकि ये पार्वो बीमारी लगभग 7 दिन तक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे पार्वो वायरस अपने आप खत्म होने लगता है और हमारा पपी रिकवर होने लग जाता है। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन में हमारा पपी रिकवर नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में हमको इसके लिए कुछ दवाइयाँ बनी हैं जो कि इसको दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको एंटी पार्वो सीरम आता है वो दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट का पार्वो वायरस सीरम मिलता है। चूँकि ये बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत तेज़ी से रिकवर कराता है। और साथ में एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। चूँकि हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये एक इलाज के लिए और आप लोगों की मदद के लिए है, तो मैं उस दवा का भी नाम बता देता हूँ। होम्योपैथिक दवा है, BH पार्वो आउट नाम से आती है। इस दवा के देने से भी पार्वो वायरस में काफ़ी राहत मिलती है। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है और फ्लूइड थेरेपी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बात नहीं बन पा रही है तो हमें सीरम देना है और BH पार्वो आउट का सीरप साथ में चलाना है। यानी सीरम और प्लस सीरप ये दोनों ही दवाइयाँ आप इसको दे सकते हैं और आपका पपी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर कभी आपके भी पपी को या डॉग को किसी भी कंडीशन में पार्वो वायरस हो जाता है तो किसी अच्छे पशु चिकित्सक की देखरेख में जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है उस ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका इलाज करवाएं और अपने पपी को बचाएं। अब स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी के डॉग पपीज़ बेहतर रहें, अच्छे रहें, खेलते कूदते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपके सब्सक्राइबर की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों।